नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ मैं नेहा पाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर पर अब सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी जजों को दबाने की कोशिश कर रही है। आरोपों पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी और कहा कि नियमों के तहत तबादला हुआ है। तबादले का फैसला 12 फरवरी को ही हो गया था। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर कोर्ट का सम्मान न करने का आरोप लगाया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंसा पर काबू पाने में नाकाम रही पुलिस को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर गुरुवार को 2:15 बजे कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को भी भड़काऊ भाषण के वीडियो देखने के बाद कोर्ट में जवाब देने का निर्देश दिया। बाद में मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अचानक शाम होते होते खबर आ गई कि दिल्ली हिंसा की सुनवाई करने वाले हाई कोर्ट के जज का तबादला कर दिया गया है। जस्टिस एस मुरलीधर को दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भेजा गया है। राष्ट्रपति भवन से जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े के साथ बातचीत करने के बाद जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में किया गया है। इसके साथ ही उन्हें अपने कार्यालय का प्रभार संभालने का निर्देश भी दिया गया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 फरवरी को हुई अपनी बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। 12 फरवरी की सिफारिश के बाद 26 फरवरी को हुए तबादले की टाइमिंग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बुधवार की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं, जिनमें कपिल मिश्रा, परवेश शर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई न कर पाने को लेकर पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इसको लेकर गुरुवार यानी आज पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा था। इसके बाद ही उनके तबादले की खबर आ गई। तबादले के पीछे की हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन असली टाइमिंग पर सवाल खड़े होना लाजमी है। अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच आप भी सवालों के घेरे में हैं। हम आपको सुनवा देते हैं आप सांसद संजय सिंह का क्या कहना है। जिन्होंने इस मौके का फायदा उठा के गड़बड़ी पैदा की होगी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो पिछले 3 दिनों से जिसका गवाह मैं खुद हूं कि जहां जहां पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई, कहा गया, उसमें एक आलोक कुमार ज्वाइंट सीपी हैं, मनीष अग्रवाल जी ज्वाइंट सीपी हैं, रंधावा हैं जो पीआरओ हैं, इन सारे अधिकारियों से लगातार बात होती रही और इन्होंने जहां जहां फोर्स के लिए कहा उसके लिए कहा, उन्होंने उस वक्त पे मदद की। समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, ये निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर गलती हुई, जिसमें कि दिल्ली पुलिस को समय रहते कार्रवाई करना चाहिए था। क्यों नहीं की गई, ये जांच का विषय है। किसके कहने पर रोका गया, ये जांच का विषय है। लेकिन अब कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कहना भी गलत होगा। लेकिन हाईकोर्ट ने तो यहां तक कहा कि स्थिति नहीं आने देंगे। मैं तो वही कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी टिप्पणी है दिल्ली के हालात पे। सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, उच्च न्यायालय में मामला गया, और हाईकोर्ट की ये टिप्पणी कि भाई कपिल मिश्रा जब स्टेटमेंट दे रहा था उस समय पुलिस का अधिकारी वहां पे क्या कर रहा था। तो संजय सिंह ने जो कुछ भी कहा वो आपने सुना, लेकिन नेहा, बड़ा सवाल ये है कि उन्हीं की पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की छत पर हमारे कैमरा पर्सन के कैमरे पर जो चीजें दिखाई दी वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने आरोपों के कटघरे में खड़ा किया बीजेपी को। जस्टिस एस मुरलीधर का रातों रात तबादला कर दिया गया। इसे बोलते हैं क्लासिकल हिट रन इनजस्टिस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। जुडिशरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की दबाव व बदले की राजनीति का पर्दाफाश हो गया। जस्टिस एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि कल तक यानी आज तक 24 घंटे के अंदर इन वीडियोस के आधार पर
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अनुरूप। परंतु हुआ क्या? रातों रात आनन फानन में न्याय मंत्रालय ने भाजपा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरलीधर की दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर से ही ट्रांसफर कर दी। इस देश में न्यायपालिका के साथ उसका हनन और उसके साथ जिस प्रकार के सलूक हुआ था इमरजेंसी में, आपातकाल में, वो कभी भी नहीं हुआ, ना कभी होगा। और जब तक कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य नेता इंदिरा गांधी जी के इन कार्यों का निंदा भर्त्सना नहीं करते हैं, जो न्यायपालिका के साथ मजाक हुआ था 1975, 76, 77 में, तब तक जब भी वो हमें बोलेंगे ऐसे विषयों पर तो उसमें राजनीति की बू आएगी और ये घड़ियाली आंसू दिखेंगे। तो इसमें कोई सिद्धांत की बात नहीं है, ये स्पष्ट रूप से राजनीति ही है और बड़ी बुरी प्रकार की राजनीति है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।